हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। देखिए, जानते हैं अपन द्विघात बहुपद होता क्या है। पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन अपन सरल करेंगे, आपको बारीकी से समझाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो देखना, नहीं समझ में आए तो फिर इसको छोड़ के बीच में जा सकते हो। देखिए, द्विघात बहुपद होता क्या है। जैसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ जो ब्रैकेट में बना रखा चर, चर किससे बोलते हैं। जैसे ये जो भी एक्स वाई जेड यानी ए बी सी डी के जो भी अक्षर है, ए से लेकर के जेड तक जो भी अक्षर है वो सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और गिनती, अपनी जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है, अचर। समझना, ए बी सी डी के जो भी अक्षर है वो तो कहलाते हैं चर, और जो अपनी गिनती होती है वो क्या कहलाते हैं, अचर। अब बात आती है बीजीय व्यंजक की। सबसे पहले बात आती है किसकी, बीजीय व्यंजक की। तो देखिए, अपने पास गणित में चार मूलभूत संक्रिया होती हैं। कितनी संक्रिया होती हैं, चार मूलभूत संक्रिया होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। चार संक्रिया होती हैं। इन चारों संक्रियाओं में कोई भी संक्रिया आप लगा दो किसके बीच में, चर और अचर के बीच में, तो वो बन जाएगा बीजीय व्यंजक। देखिए कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहां से एक्स ले लिया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, और साथ में जैसे मैंने ये एक लिख दिया, तो ये क्या बन गया, देखो प्लस का चिन्ह लगाया मैंने, चर और अचर दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो क्या बन गया, ये बीजीय व्यंजक। ऐसे ही जरूरी नहीं है एक्स माइनस लगा करके दो लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे इसका पहला लिखा तो इसका पहला ही लिखेंगे, कोई कंडीशन लागू नहीं है। आप इसका पहला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, जो मर्जी आए वो लिखो, और ऐसे ही इस अचर के अंदर भी जो मर्जी आए वो लिख सकते हो। लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई एक संक्रिया आपको करानी है, चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ, चाहे माइनस का चिन्ह लगाओ, चाहे गुणा का चिन्ह लगाओ, चाहे भाग का चिन्ह लगाओ, को जो मर्जी आए वो चिन्ह लगा दो, वो उससे क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले अपन बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता है जब ये दो बीजीय व्यंजक अपन ने लिखे, इन दोनों बीजीय व्यंजकों को अपन जोड़ दें, x प्लस एक और x माइनस दो, तो ये कितना हो जाएगा, x और x जुड़ के दो x हो जाएंगे, और एक प्लस का दो माइनस के तो माइनस का एक बन जाएगा। ये बन गया बहुपद। यानी दो, एक से ज्यादा बीजीय व्यंजकों को अगर अपन जोड़ दें, घटा दें, या जो भी संक्रिया करा दें, तो उससे क्या बन जाएगा, बीज बहुपद बन जाएगा। ठीक है, एक बात नोट करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी बहुपद की घात है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक घात नहीं होती। जैसे मैं ये लिख दूं कि 1/x, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात एक होगी, अगर ये ऊपर घात जाएगी तो चिन्ह बदलता है, x की घात कितनी हो जाएगी, -1, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बहुपद जो कई प्रकार के होते हैं उनको कैसे पहचान कर सकते हैं अपन, ये कि कौन से प्रकार का बहुपद है। तो देखो, जैसे ये 2x -1, यहां पर जो x के साथ में गुणा में जो मान लिखा हुआ है वो तो कहलाता है इसका गुणांक। जैसे आपको बोला गया कि x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है, आप लिख सकते हो 2। ऐसे किसी का भी गुणांक पूछे तो उसके गुणा में जो नंबर लिखा हुआ वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये बात करें, जैसे ये मैंने लिख दिया 5x प्लस 4, यहां पे x की घात कितनी है, 1 है, तो इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। x की घात 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगर x की घात में यहां 2 लगा दूं तो ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। ऐसे ही मैं x की घात 3 लगा दूं तो वो बन जाएगा त्रिघात बहुपद। तो ऐसे ही घात बढ़ते ही उस बहुपद का नाम है वो बदलता रहता है। तो अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो तो वो कहलाता है द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 के शून्य अंकों की संख्या होगी। तो आपको देखो ऐसे न्यू टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें शून्य अंकों की संख्या पूछिए डायरेक्ट, तो क्या करना, आपको अक्ष की घात देखनी चाहिए। अक्ष में दे रखा हो चाहे वाई में दे रखा हो, किसी भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर दे रखा हो चर, उस चर की घात आपको देखनी है, न कि अचर।
जैसे ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखे हैं, ये क्या अचर है, इनकी घात नहीं देखनी है आपको। तो जो चर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ अक्ष चर लिखा हुआ है, यहाँ भी अक्ष चर लिखा यहाँ पे अक्ष की घात कितनी दे रखी है 2, यहाँ पे अक्ष की घात कितनी दे रखी है 1। तो इसमें अधिकतम घात देखनी है, कितनी है इसकी घात 2, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे 2, इसका सीधा सा आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे कोई भी बहुपद दे रखा हो उसके शून्य को की संख्या अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। यानी इससे अपन को द्विघात बहुपद बनाना है, क्योंकि द्विघात बहुपद दे रखा तो उसके कितने शून्यंक होते हैं ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया, कितने शून्यंक होंगे 2। योग और गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है, योग पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे योग बराबर तो कितना दिया हुआ है 5 और गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 6। समझ में आ रहा है, योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा ना, क्रमशः का मतलब पहले योग आ रहा है तो पहले योग लिखा जाएगा, गुणनफल बाद में आ रहा तो बाद में गुणनफल लिखा हुआ है। अब देखो द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक होते हैं, इन शून्यंकों को अपन अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, योग 2 शून्यंक होते हैं, उनको अपन एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो शून्यंकों को योग करने के लिए उनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और गुणनफल करने के लिए उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर 2 शून्यंकों को साथ लिख देते हैं तो उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह ही होता है। तो ये हो गया योग, ये हो गया गुणनफल। अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद भी हो जाएगा। देखो जैसे द्विघात बहुपद अपन को बनाना है, द्विघात बहुपद बराबर, देखो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, के कोष्टक शुरू अक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या लिखना है अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कोष्टक क्लोज। देखो सिंपल सा सूत्र है, के लगा दिया, फिर मजला कोष्टक शुरू अक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखना अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और कोष्टक क्लोज। अब यहाँ पे देखो आपको सभी मान दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान भी दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है, ये इसमें अपन रख देंगे। देखना के एक्स स्क्वायर माइनस या कितने रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे रखा है 5, साथ में क्या लग जाएगा एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिखना है 6। अब यहाँ पे ये जो के है ये तो लिख देंगे यहां के अचर पद है, यहाँ के अचर पद है। तो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्व आसानी से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।